एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एडोनिस अपने बाइक पर डोरोका के साथ मामूटा सिटी में पहुंचता है और अब वो है एंट्रेंस गेट के रास्ते सिटी के अंदर जाने लगते हैं। तभी डोरोका एडोनिस से पूछती है कि क्या वह यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जान से मारने वाला है। एडोनिस हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर डोरोका परेशान हो जाती है और अब वह बोलती है कि यह एक बहुत बड़ा सिटी है, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग रहते होंगे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कई सारे सोल्जर्स भी मौजूद होंगे जिनके पास पावरफुल वेपन्स भी होंगे। एडोनिस बोलता है, आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो। डोरोका गुस्सा होते हुए बोलती है कि अगर एडोनिस ने इस सिटी पर अटैक किया तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, पर एडोनिस उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी डोरोका कुछ सोचते हुए बोलती है, क्यों ना वह दोनों यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेले। अगर डोरोका उससे इस गेम में जीत गई तो एडोनिस इस सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, और अगर एडोनिस जीत गया तो डोरोका उसकी मदद करेगी इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने में। पर एडोनिस उसे रॉक पेपर सीजर खेलने से मना कर देता है। अब वह लोग जैसे ही सिटी के अंदर घुसते हैं वह देखते हैं कि वह सिटी भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, जो देखकर एडोनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलने लगता है कि आखिर मैं जिस जगह पर भी जाता हूँ वह जगह पहले से ही डिस्ट्रॉय क्यों होती है। तभी डोरोका को उनके सामने एक लेडी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वह एडोनिस से बाइक को रोकने के लिए बोलती है। अब डोरोका देखती है कि उस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जो देखते ही वह उसके पास भागते हुए जाकर उसके शरीर को ढकती है। तभी एडोनिस उसे वहां पर सावधान रहने के लिए बोलता है, पर डोरोका बोलती है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी वह लेडी वहां पर डोरोका को स्कैन करने लगती है और अब डोरोका देखती है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, और अब वह डोरोका की ओर झपटती है, जिससे डोरोका बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त एडोनिस अपने पास से गन निकालते हुए उसे शूट कर देता है, पर इसके बावजूद वह अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर एडोनिस लगातार उसके सर में गोली मारने लगता है। यह सब देखकर डोरोका को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी एडोनिस उसके पास आते हुए उसे बताता है कि यह एक मार्ट है, एक रोबोटिक डॉल, और यह इंसानों द्वारा बनाया गया एक टॉय है। तभी उन्हें कई और सारे मार्ट की आवाज सुनाई देती है, जो सुनते ही एडोनिस उस ओर जाने लगता है। डोरोका उसे रोकने की कोशिश करती है, पर एडोनिस उसकी बात नहीं सुनता है और अब वह डोरोका से बोलता है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो तुम इसी जगह पर रुककर मेरा इंतजार करो, और अगर तुम किसी खतरे में फंस जाओ तो चिल्लाते हुए मुझे आवाज लगाना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। यह बोलते हुए वह उस बिल्डिंग की ओर चला जाता है। तभी डोरोका को एक आवाज सुनाई देती है और अब वह थोड़ा आगे बढ़कर देखती है तो एक फाउंटेन के अंदर कई सारे मार्ट की बॉडी पड़ी हुई होती है। वहीं पर अब तक वह सभी मार्ट जिंदा होते हैं, पर उनके हाथ पैर टूट जाने की वजह से वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे होते हैं। दूसरी ओर एडोनिस आवाज का पीछा करते हुए बिल्डिंग में आगे बढ़ रहा होता है, जहां पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, और अब यह देखते ही वह अपने मैजिक का यूज करते हुए अपने एनलाइट टेक्निक से चारों ओर रोशनी कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर छिपकर डोरोका एडोनिस का पीछा कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एडोनिस उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी एडोनिस ने उसे मिस्टर पंच के पास अकेला ही छोड़ दिया था। अब डोरोका छिपकर एडोनिस का पीछा कर रही होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कि अगर एडोनिस ने उसे ढूंढ लिया तो वह उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगा। तभी अचानक से एडोनिस उसके सामने आते हुए गुस्से में बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि नीचे ही रुककर मेरा इंतजार करो, तो आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आई हो। और अब डोरोका डरते हुए एडोनिस से माफी मांगने लगती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि उसे अकेले काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए वह एडोनिस के पीछे आ गई, तो प्लीज एडोनिस उसे यहाँ पर अकेला ना छोड़े। पर एडोनिस बिना कुछ बोले गुस्से में डोरोका को देख रहा होता है और अब वह एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। यह सुनकर डोरोका काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह एडोनिस के साथ वहां से आगे बढ़ती है, जिसके बाद वह दोनों चलते चलते एक जगह पर पहुंचते हैं, जिस जगह से वह आवाज आ रही होती है। और अब एडोनिस जैसे ही उस कमरे में पहुंचता है वह देखता है कि वहां पर कई सारे मार्ट मौजूद होते हैं, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, और वह उस कमरे में मौजूद कई सारी डेड बॉडीज के साथ चिपकी हुई होती है। यह देखकर डोरोका को उनके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी एक मार्ट उस जगह पर उन दोनों से बात करने लगती है। यह देखते ही एडोनिस बोलता है, अभी भी इस लड़की का दिमाग सेल्फ कॉन्शियस है। तभी एक दूसरी मार्ट आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर इंसानों ने उन्हें इस तरह क्यों बनाया। वह लोग भी एक पीसफुल लाइफ चाहते थे, पर इंसानों ने उनकी यह हालत कर दी।
जो सुनकर डोरोका के होश उड़ जाते हैं और अब वह उन सभी मार्ट के आंखों में मौजूद आंसुओं को देखती है। तभी एडोनिस अपने पास से गन निकालते हुए उन सभी को मार देता है और अब मरते हुए वह सभी मार्ट एडोनिस को थैंक्स करती है। अब हमें सिटी ऑफ नाइन वैली की दो निंजा को दिखाया जाता है जो काफी तेजी से भागते हुए मामूटा सिटी की ओर आ रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें रीडिया अंपायर के कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिन्हें देखते ही वह उन पर अटैक करते हुए उन्हें मार देती है। तभी वहां खड़े ट्रक के अंदर से कई और सारे सोल्जर्स अपने साथ गन लेकर बाहर निकलते हैं जो देखकर वह दोनों वहां पर हंसने लगती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर मौजूद रीडिया अंपायर के सभी सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं। वहीं पर खड़ी वह दोनों निंजा बोल रही होती है, इन कमजोर लोगों को मारना सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग काम है। दूसरी ओर मामूटा सिटी के अंदर एडोनिस सभी मार्ट की बॉडी को एक जगह पर इकट्ठा कर रहा होता है। वहीं पर वह डोरोका से बोल रहा होता है कि ओफिलिया ने बिल्कुल सही कहा था। जैसे ही इंसानों को साइंस की असली पावर के बारे में पता चला, उनके अंदर छिपा हुआ असली डीमन निकलकर बाहर आ गया। इंसान साइंस की पावर का यूज करते हुए जो चीज अचीव कर सकता था उसने सभी चीजें अचीव करने की कोशिश की और सब कुछ पा लेने के बाद भी वह कभी संतुष्ट नहीं हुआ और अपनी अलग अलग डिजायर्स को पूरा करने के लिए उन्होंने मार्ट का निर्माण किया। और तो और मार्ट कोई लोहे से बनाए गए नॉर्मल रोबोट नहीं है। डोरोका, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हें और तुम्हारी साथी आना को रीडिया अंपायर के सोल्जर्स ने कई और लड़कियों के साथ एक जगह पर पकड़ कर रखा था और वह तुम्हें स्लेव बनाकर बेचने वाले थे। असल में वहां पर मौजूद सभी लड़कियों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाता जिसके बाद वह सभी एक मार्ट में बदल जाती और फिर अमीर लोगों को उन्हें बेच दिया जाता। मार्ट के दिमाग को एक डॉल की तरह प्रोग्राम किया जाता है पर असल में वह इंसान ही है। और अब एडोनिस कुछ कार्स के अंदर से बड़े बड़े स्पीकर्स को खोलकर उस जगह पर लेकर आता है। वहीं पर वह टाउन की सभी जिंदा मार्ट को भी उसी जगह पर इकट्ठा करता है और अब वह डोरोका के साथ मिलकर उन स्पीकर्स में कुछ करने लगता है जो देखकर डोरोका उससे पूछती है आखिर एडोनिस यहाँ पर करना क्या चाहता है। एडोनिस उसे बताता है कि वह यहाँ पर ईएमपी बना रहा है जिसका यूज करते हुए वह इस टाउन में मौजूद सभी मार्ट को मार देगा क्योंकि वह लोग यहाँ पर पहले ही बहुत ही ज्यादा सफर कर चुके हैं और यह उन्हें चैन की नींद सुलाने का सबसे आसान तरीका है। यह सुनकर डोरोका उदास होते हुए बोलती है तो फाइनली इन सभी लोगों को यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। एडोनिस हाँ में जवाब देता है जिसके बाद वह उन सभी स्पीकर्स को चालू करते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए एंड पल्स पूरे टाउन में फैलाने लगता है जिस आवाज को सुनते ही सभी मार्ट वहां पर मारी जाएंगी। दूसरी ओर हमें उन दोनों निंजा को दिखाया जाता है जो मामूटा टाउन में पहुंच चुकी होती है और वह एक जगह से खड़ी होकर एडोनिस को यह सब कुछ करते हुए देख रही होती है और अब वह बोलती है कि यह तो एक काइंड पर्सन है और रीडिया अंपायर का इतना खतरनाक क्रिमिनल इतना काइंड कैसे हो सकता है। तभी दूसरी निंजा बोलती है तुम्हें यहाँ पर उस पर्सन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर्सन ने अकेले ही रीडिया अंपायर के एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हजारों लोगों को भी मार दिया था और तो और यह पर्सन अब तक रीडिया अंपायर के एक अलाइट टीम को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। इसीलिए हमारे एम्परर ने हमें यह ऑर्डर दिया है कि हम इस पर्सन को अपने साथ लेकर अपने किंगडम में चले क्योंकि अगर यह पर्सन हमारे साथ मिल जाए तो हम लोग रीडिया अंपायर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अब वह दोनों काफी तेजी से एडोनिस की ओर आगे बढ़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर शिरोहोशी भी पहुंच चुका होता है जो उन लड़कियों को एडोनिस की ओर आगे बढ़ते हुए देखकर हंस रहा होता है। वहीं पर सभी मार्ट को मारने के बाद एडोनिस अब वहां से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शिरो उन दोनों लड़कियों के सामने आकर खड़ा हो चुका होता है जो दोनों लड़कियां एडोनिस को अपने साथ ले जाने के लिए वहां पर आई हुई होती है। तभी एक लड़की उसे देखते हुए बोलती है आखिर तुम हो कौन, पर शिरो बिना कुछ बोले वहां पर हंसे चला जा रहा होता है। यह देखते ही वह दोनों अपने स्वॉर्ड से शिरो पर अटैक कर देती है। दूसरी ओर एडोनिस और डोरोका उन सभी मार्ट की बॉडी को एक जगह पर गड्ढा खोदकर वहां पर दबा चुके होते हैं और डोरोका उस जगह पर बैठकर उन सभी की आत्मा की शांति के लिए वहां पर प्रे कर रही होती है। वहीं पर बैठा एडोनिस बोल रहा होता है यह सब करना बेकार का काम है, तो अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अभी चलो क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। डोरोका बोलती है उसे ऐसा नहीं लगता, वह बस यहाँ पर सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही है, तो क्या एडोनिस थोड़ा इंतजार नहीं कर सकता है। अब एडोनिस खड़ा होते हुए बोलता है तुम सच में बहुत ही ज्यादा अजीब हो, तुम्हारी सभी साथी और तुम्हारी दोस्त आना सभी लोग मेरी वजह से मारे गए क्योंकि
मैंने ही जीपीएस डिवाइस का यूज करते हुए रीडिया एम्पायर के सोल्जर्स को उस जगह पर बुलाया था, पर इसके बावजूद तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करना चाहती हो। मेरी ही वजह से तुम्हारे सभी दोस्त मारे गए, तो तुम्हें यहाँ पर मुझसे बदला लेने के बारे में सोचना चाहिए। तभी डोरोका अपने बैग में लटके हुए उन दोनों डॉल्स को दिखाती है जो उसने एडोनिस के लिए बनाया होता है, और अब वह बोलती है कि वह यहाँ पर किसी को भी हेट नहीं करती है, और ना ही अब तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए वह किसी को ब्लेम करना चाहती है। और उसकी सभी दोस्त मारी गई, इसका भी उसे कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि सभी विचेस वहां पर कोल को जिंदा करके उसके द्वारा समनिंग टूल बनवाना चाहती थी, जिसका यूज करते हुए वह इंसानों को अपना गुलाम बना सके। पर वह यह सब कुछ नहीं चाहती है, वह बस इतना चाहती है कि इंसान और विचेस यहाँ पर दोबारा से पहले की ही तरह खुशी खुशी रहने लगे। तभी एडोनिस बोलता है, अगर तुम्हारी बकवास यहाँ पर खत्म हो गई हो तो क्या हम यहाँ से आगे चल सकते हैं। और अब वह वहाँ से आगे जाने लगता है, जो सुनते ही डोरोका भी उसके पीछे पीछे आती है। और अब एडोनिस डोरोका के साथ बातें करते करते अपने बाइक के पास पहुँचता है। तभी वह देखता है कि उसके बाइक के ऊपर सीरो बैठा हुआ होता है। और अब सीरो एडोनिस और डोरोका को देखते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे हो, जो देखकर मैं काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ। अब सीरो को देखते ही एडोनिस परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, तो इन लोगों ने मुझे ट्रैक कर लिया है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।